नमस्कार दोस्तों। 6 मई से केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू होने वाली है और अभी से ही हर तरफ बुकिंग्स लगभग फुल हो चुके हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में केदारनाथ यात्रा से संबंधित बहुत सारी जानकारी दूंगा, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। केदारनाथ यात्रा को लेकर के उत्तराखंड सिविल एसोसिएशन डेवलपमेंट ने सभी तैयारियां कर ली हैं और UCADA ने टिकटों की कालाबाजारी रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिए हैं। और यहाँ तक कि जब 6 मई से यात्रा शुरू होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई गणमान्य व्यक्तियों को यात्रा में शामिल होने के लिए निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। और एक रिपोर्ट के मुताबिक केदारनाथ धाम के लिए गुप्तकाशी, सिरसी और फाटा से संचालित होने वाली हेली सेवा के लिए भी ऑनलाइन टिकटों की बुकिंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम यात्रा कोविड के बाद 2 सालों के बाद शुरुआत होने वाली है और इस बार काफ़ी ज़्यादा जोश है और काफ़ी ज़्यादा देश और विदेश से यात्रियों की आने की संभावना है, और जिसके कारण से अभी से ही मई और जून की सारी बुकिंग्स लगभग फुल हो चुकी है। लेकिन अगर आप यात्रा के लिए प्लान कर रहे हैं, 4 धाम यात्रा या सिर्फ केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा के लिए, तो आज के मैं वीडियो में पूरा गाइड आपको करूंगा। और यात्रा के तैयारी करने से पहले सबसे मेन चीज़ पे आपको ध्यान देना है कि सारी बुकिंग्स आप पहले कर लें। ऐसा ना हो कि आप उस जगह पे पहुँचे और आपको ना होटल मिले, ना आपको रुकने का कोई जगह मिले और आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। तो सबसे पहले केदारनाथ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों को पहले ही सभी चीज़ों का इंतज़ाम रखना होगा। आपको ठहरने के लिए होटल, खाने पीने की व्यवस्था को लेकर के तैयारियां अभी से शुरू कर देनी चाहिए। और GMVN की वेबसाइट पर आपको काफ़ी किफ़ायती दाम पर होटल, फूड, एक्टिविटी सब कुछ मिल जाएंगे। और आपको बता दूं कि केदारनाथ धाम के अलावा गढ़वाल हिमालय के 4 धाम के नाम से मशहूर चमोली जिले में स्थित बद्रीनाथ धाम के कपाट भी 8 मई से खुलने वाले हैं। गढ़वाल हिमालय की पहाड़ियों पर स्थित चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री सर्दियों में भारी बर्फबारी की वजह से हर साल अक्टूबर-नवंबर में बंद कर दिए जाते हैं, जो अप्रैल-मई में दोबारा खोल दिए जाते हैं। और इस बार की यात्रा काफ़ी भव्य होने वाली है, क्योंकि 2 साल के बाद जब ये यात्रा शुरू हो रही है तो काफ़ी संख्या में श्रद्धालु देश विदेश से आने की संभावना है, जिसको लेकर के उत्तराखंड सरकार ने भी पूरी तैयारियां कर ली है। और सरकार ने अपने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 25 अप्रैल तक यात्रा की सारी तैयारियां पूरी कर ली जाए, क्योंकि भारी संख्या में इस बार श्रद्धालु आने वाले हैं और उन श्रद्धालुओं को कोई भी दिक्कत ना हो। उन श्रद्धालुओं को आने जाने में, रहने में, खाने पीने की सारी व्यवस्था सरकार पूरी तरीके से कर रही है। 4 धाम यात्रा 2022 को लेकर के रजिस्ट्रेशन चालू हो चुके हैं। आपको बता दूं कि अक्षय तृतीया 3 मई के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी। और केदारनाथ धाम की कपाट जो है वो 6 मई को खुलने वाले हैं। और ये भी बता दूं कि केदारनाथ धाम के कपाट 6 मई को और बद्रीनाथ धाम के कपाट 8 मई 2022 को खुल जाएंगे। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। तो चलिए आपको मैं बताता हूं कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे 4 धाम यात्रा के लिए। साथ ही साथ 4 धाम यात्रा के लिए कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम का टूर पैकेज भी है, उसको कैसे ले सकते हैं और इसकी लागत और पूरी प्रक्रिया क्या है। 2013 में आई केदारनाथ आपदा के बाद से 4 धाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि GMVN की वेबसाइट gmvnonline.com पर क्लिक करने पर आप होम पेज ओपन होगा और ऊपर 4 धाम ऑफिशियल यात्रा रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करें, जिसके बाद नया इंटरफेस खुलेगा, जिस पर दाहिने साइड में एक विंडो ओपन होगा। पहला ऑप्शन 4 धाम टूर पैकेज होगा और दूसरा ऑप्शन 4 धाम रजिस्ट्रेशन का होगा। रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करने पर नया इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आप राष्ट्रीयता, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल ID इंटर कर सबमिट करने पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल माना जाएगा। कुमाऊं गढ़वाल मंडल विकास निगम ने 4 धाम यात्रा के लिए टूर पैकेज जारी किया है। 10 दिन का टूर पैकेज ऋषिकेश से शुरू होगा
और यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ होते हुए वापस ऋषिकेश पर ख़त्म होगा। मई जून में यह पैकेज युवाओं के लिए 27,400 रुपये में, सीनियर सिटीजन के लिए 25,500 रुपये में, बच्चों के लिए 26,200 रुपये प्रति व्यक्ति चार्ज किया गया है। इसमें रहना, खाना और आवागमन के लिए 27 सीटर नॉन एसी बस होगी। वहीं 6 दिन के टूर पैकेज में ऋषिकेश, केदारनाथ, बद्रीनाथ और वापस ऋषिकेश का टूर शामिल है। इसमें भी रहना, खाना और 7 सीटर नॉन एसी 27 सीटर बस शामिल है। केदारनाथ धाम के लिए आपको हेलीकॉप्टर की बुकिंग भी मैं आपको बता देता हूं कि कैसे आपको करना है। इसके लिए आपको गढ़वाल मंडल विकास निगम यानी कि gmbnonline.com से कर सकते हैं आप। केदारनाथ के लिए हेली सेवा गुप्त काशी, फाटा और सेरसी से है। गुप्त काशी से आने जाने का किराया इसमें 7,750 रुपये, फाटा से 4,720 रुपये और सेरसी से 4,680 रुपये है। इसमें आने और जाने दोनों तरफ का किराया शामिल है। हालांकि सोमवार से शुरू हुई हेली सेवाओं की बुकिंग पहले पखवाड़े के लिए पूरी तरीके से फुल हो चुकी है, यानी 6 मई से 20 मई तक हेली सेवाओं के लिए कुल अनुमानित क्षमता के अनुसार सारी सीटें फुल हो चुकी है। और यही सूचना आ रही है कि केदारनाथ मार्ग में जितने भी होटल्स हैं वो मई महीने में सारे फुल हो चुके हैं। ऋषिकेश से जो गाड़ियाँ जा रही हैं टूर पैकेज को लेकर के, उन गाड़ियों में भी अब जगह नहीं है, क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालु इस बार आ रहे हैं। तो अगर आप प्लान बना रहे हैं केदारनाथ जाने के लिए तो आप जून महीने में अपनी बुकिंग तलाशें। और एक चीज़ का बिल्कुल ही ध्यान रखें, मैं बार बार कह रहा हूं कि जब भी आप प्लान करें तो सबसे पहले आपको अपनी बुकिंग्स पे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसे ही अगर आप चले गए विदाउट बुकिंग्स तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि जब भारी संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं और वहाँ पे संसाधन जो हैं एक सीमित मात्रा में उपलब्ध है, होटल सीमित मात्रा में है, रहने और खाने की व्यवस्था और सड़क जो है वो सब कुछ सीमित मात्रा में है, तो केदारनाथ धाम की यात्रा आप करें तो बहुत ही सावधानी के साथ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो जाने से पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा लें। आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि केदारनाथ की जब भी आप यात्रा करें, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की, तो आपने साथ में गर्म कपड़े ज़रूर रखें। क्योंकि जब हम नीचे क्षेत्रों से जाते हैं तो यहाँ तो गर्मी पड़ रही है, लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर केदारनाथ घाटी के आसपास पहुँचते हैं तो ठंड काफ़ी होती है और वहाँ का टेम्परेचर माइनस में होता है। तो गर्म कपड़े ज़रूर साथ रखें। और इस बार 4 धाम यात्रा के लिए अभी से ही उत्साह देखने को मिल रहा है, जिसके कारण जो पर्यटन के व्यवसायी हैं वहाँ पे उनके चेहरे खिले हुए हैं और संभावना ये जताई जा रही है कि इस साल यात्रा में रिकॉर्ड श्रद्धालु आ सकते हैं। जबकि मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि कोरोना के नियमों के अंतर्गत पिछले साल यात्रा का संचालन किया गया था, जिसके कारण से बहुत सारे रुकावटें थी, बहुत सारे रोक थे, बहुत सारे नियम कानून थे। इसके बावजूद भी पिछले साल रिकॉर्ड मात्रा में यात्री वहां पहुंचे थे। साल 2021 में केदारनाथ में सर्वाधिक 2,42,712 यात्रियों ने दर्शन किए थे, जो कि बद्रीनाथ से 45,000 यात्री अधिक है। बद्रीनाथ धाम में 1,97,000 यात्री पहुंचे थे और गंगोत्री, यमुनोत्री में यह संख्या सिर्फ 33,000 थी। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में श्रद्धालुओं की पहुंचने की संभावना है, जिसके कारण से तैयारियां काफ़ी हो रही है। और आप भी तैयारी करें तो बिल्कुल सोच समझ करके और एडवांस बुकिंग के साथ। जय बद्री विशाल।